गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। दर्शन का अर्थ है अनुभूति, ज्ञान प्राप्त करना। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही दर्शन कहलाए। विदारण्य उपनिषद में आया है, परम तत्व की प्राप्ति किसी दर्शन व वादों से नहीं, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। उसकी प्राप्ति के लिए 3 साधन मार्ग बताए गए हैं। पहला पिपीलिका, दूसरा कपिला और तीसरा विहंगम। पिपीलिका जो चींटी की तरह से चलकर साधना करती है, जैसे जाइए मूर्ति को लाइए, साधन भजन कीजिए, यह आपकी अभी पहली सोपान है, नीचे की स्थिति से ऊपर की तरफ बढ़ना। दूसरा कपिला, इसमें आता है जप, तप, नियम, यम, आसन, ध्यान, धारणा व समाधि। यह सब प्रकृति जगत में है, अतः जड़ में है, अतः जड़ ही मिलेगा। जीवित को नहीं पकड़ोगे तो सूक्ष्म तत्व को नहीं पकड़ पाओगे। अब आता है योग। गुरुदेव कहते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा चेतन, परमात्मा पूर्ण चेतन, सजातीय का सजातीय से मिलन। अतः कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, असंग होकर उस परम तत्व को प्राप्त करना। कर्म फल की प्राप्ति करो और वह निसंग होकर। गीता में कहा गया है, समत्व योग उच्यते। लोगों ने यहाँ समत्व का अर्थ लाभ और हानि से निकाल लिया। तुमको मैं सौंपता हूँ, यही समर्पण समत्व है। जस की तस धर दीनी चुनरिया, आत्मा व परमात्मा का पानी मिल जाना, एक हो जाना, यही समत्व है। गुरुदेव ने पुनः कहा, आसन, मुद्रा यह सब प्रकृति है, अतः जड़ है। तब कहा गया कि नाम सुमिरन करें जो तुम्हें प्रिय लगे, नाम रस का पान करें। जब नाम रस का भाव लग जाए तब आता है रूप और ध्यान। नाम का रूप ध्यान नामी से हो जाता है, तब आता है भजन। भजन कहते हैं अपनी आत्मा को उसमें जोड़ लेना, और तब आती है कि सुरती लग गई। विहंगम कहते हैं पक्षी को। एक पक्षी होता है अलाल, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से परे रहता है। वह बहुत कम नीचे आता है। जब बच्चा देना होता है तब वह नीचे की ओर आता है और अंडा दे देता है। गुरुत्वाकर्षण से नीचे आते आते समय लगता है और इतने समय के अंदर उसका अंडा फूट जाता है और पक्षी निकल जाता है। उसने देखा मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो वह पुनः ऊपर की ओर उड़ जाता है। यही है विहंगम। वह पृथ्वी का नहीं आता, उड़ते उड़ते बच्चा उत्पन्न होता है और पुनः वह ऊपर की तरफ उड़ जाता है। गुरुदेव ने कहा, हम जिस जीवन को जीते हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, समझ लीजिए प्रकृति में पैदा होकर 84 लाख योनियों में घिर गए हैं। इस बार किसी अच्छे व्यक्ति का साथ मिल गया तो मनुष्य योनि मिल सकती है। पुनः यदि प्रकृति की स्थिति में प्रवेश पा गए तो नष्ट हो जाएंगे। अतः विद्वान और शास्त्र सम्मत कहता है, जिस क्षण जागरण हो जाए उसे पकड़ लो। यह काल
तुम्हें खाए जा रहा है। मैं ही नहीं रहा तो मेरा क्या चीज़। जो इसी क्षण मिल सकता है, तुम उसके इंतज़ार में बैठे हो। जिन्हें पाना था वह पा गए, दामा पंत, कूबा कुम्हार, और आप हैं कुछ नहीं पा रहे। पुनः गुरुदेव ने कहा, जिन बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, वे दंपति यहाँ से महिलाओं के साथ चल लें। कोई भी महिला होली की शाम को तथा हवन में न आए। होली का माहौल चल रहा है। गोष्ठी के बाद स्त्री सुबह आएंगी और न शाम को। मैं नहीं चाहता कि किसी अभद्र प्रकार की घटना घटे और किसी के सम्मान को ठेस पहुँचे, जीवन में किसी प्रकार का कलंक लगे। सीधे होली के व्यतीत होने पर यानी 29 मार्च को आएंगी। जो लोग इसके बावजूद उल्लंघन करेंगी वह सीमा का उल्लंघन कहा जाएगा। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। पुरुष वर्ग समय पर आएंगे, साधन भजन करेंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। इसके बाद 17 तारीख 17 मार्च गुरुदेव ने कहा, जब आपका मन संसार से ऊब जाए, तम छोड़ दे, तो आपको रज भी छोड़ना पड़ेगा। जैसे मौज मस्ती से, राजसिक वैभव से रहना, इसे छोड़ना होगा। मौज भी 2 प्रकार का होता है। प्रथम, भगवान में आप मस्त हैं, यह सत की ओर आपको ले जाता है। दूसरा है आरामदायक जीवन जीना। पुनः आपको सत भी छोड़ना होगा। दान, जप, तप, यह सभी आपको छोड़ना होगा। इस प्रकार आपके चित्त पर जो कृति जम जाती है उसे हटाना है, अन्यथा यह संस्कार बन जाएगा और आपको छोड़ेगा नहीं। अतः प्रकृति देह को पहले छोड़ना ही होगा। प्रातः नित्य टहलना, चिंतन, खान पीन, खाना और पीना हम नहीं रहेंगे तो इतनी बड़ी व्यवस्था का क्या होगा। इसका चिंतन भी आपको छोड़ना होगा। जब शरीर त्यागना हो तो इस चादर पर सभी संबंध, सभी चाहना, सभी इच्छाओं को छोड़ दो। प्रकृति की दी हुई सारी चीज़ों का स्पर्श समाप्त कर दो, कम से कम करते जाओ। इसी पर एक कथा आती है। राजा रंतिदेव ने काफ़ी समयों तक भोग विलासपूर्ण जीवन जिया था। बाद में उन्हें सब चीज़ों से वैराग्य हो गया। वह सब कुछ त्याग करके वन की ओर चले गए। पत्नी ने कहा, मैं भी साथ चलूँगी। जीवन भर वैभव के साथ, विलास के साथ आपके साथ जी हूँ। आज जब आप सब छोड़ रहे हैं तो आपके साथ ही रहूँगी। मुझे यह सुख और वैभव नहीं चाहिए। पति ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, इसकी देखभाल तुम्हें यहाँ रहकर करनी है। रानी ने कहा, राजन, यह बच्चा हम दोनों का है। हम दोनों के काम भोग का यह परिणाम है। इसे भी साथ ले चलते हैं। राजा ने समस्त वस्त्र उतार कर एक लंगोट पहन ली। रानी ने भी एक धोती में उनके साथ चल दिया, जिस कारण किसी का मन चंचल ना हो। बस इतना ही अंग उन्होंने ढक लिया। इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट राजा रंतिदेव पृथ्वी के राज्य को त्याग कर रात्रि में निकल पड़े। मार्ग में चलते चलते समय रानी, राजन, महाराज ऐसे शब्दों का संबोधन अपने पति के लिए करती थी। राजा ने कहा, रानी, महाराज शब्द को हटा दो। स्वामी भी मत कहो, पति भी मत कहो। राजा ने कहा, देखो, अब आदमी जब नहीं रहता, मर जाता है, तो कहते हैं अमुक का शव है, मुर्दा जा रहा है। तुम अभी से संबंधन को तोड़ दो। ऐ कह करके संबोधन करो। वन की ओर चल पड़े। वन बहुत सघन था।
मार्ग में जो मिल जाता खा लेते और चल पड़ते। भिक्षा भी नहीं मिल पाता, पत्तियों को खाकर जीवन जीने लगे। धीरे धीरे सभी कुछ छूट गया। शौर्य और यश से युक्त वह राजा, उसका शरीर मात्र हाड़ मांस का ढांचा बचा। भूख से व्याकुल हुआ राजा और रानी, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था, फिर भी वह वन में तपस्या करने हेतु चले गए। शेष कथा हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत